नमस्कार दोस्तों, मैं सुब्रत पारिक आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये जो साइकिल देख रहे हो, ये साइकिल मैं इस फरवरी 2022 फरवरी में लिया हूँ। और इसके साइकिल के बारे में जितना भी जानकारी मुझे मालूम है, जो भी मेरे को अच्छा लगा, मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप देखते रहिए। हाँ दोस्तों, ये जो साइकिल आप देख रहे हो, ये हीरो इलेक्ट्रो का साइकिल है। हीरो इलेक्ट्रो जो हीरो कंपनी का है, हीरो इलेक्ट्रो। और उसका जो मॉडल है आप देख रहे हो, C6 मॉडल है उसका। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो मेन जो पार्ट्स है, जो फर्स्ट हम देख लेते हैं। इसके बाद इस साइकिल का क्या क्या फीचर्स है वो भी देखेंगे। और उसका लास्ट में आप इस वीडियो में लास्ट में आप उसका प्राइस कितना है वो भी देखेंगे। और उसमें आपको कितना बेनिफिट मिलेगा, आपको ये साइकिल आप यूज़ कर रहे हो तो आपको कितना बेनिफिट मिला वो सब हम बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप फर्स्ट देखिए, ये जो मेन पार्ट्स जो इसमें इस साइकिल में जो है ना, तो उसका मेन पार्ट जो है वो बैटरी है। जो इस पोर्शन में है वो ये आपका फ्रेम है, जो इलेक्ट्रिक जो एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम है, जो 6061 एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम है। तो ये काफ़ी अच्छा है और वेट कम है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें इसके अंदर ही बैटरी है। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर ही लिथियम आयन का बैटरी है। तो इसके देखिए और क्या है, उसका जो मेन पार्ट है, अभी इसके अंदर में बैटरी है और उसके अंदर में और एक भी छोटा सा पार्ट है, वो कंट्रोलर है जो कंट्रोल करता है। उसका जो मैकेनिज्म है, जो भी इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना भी पार्ट्स है वो कंट्रोल करता है। तो इसमें इधर देखिए उसका एक चार्जिंग पोर्ट है। और ये हो गया आपका BLDC मोटर है। जो BLDC मोटर मीन्स ब्रशलेस डायरेक्ट करंट मोटर है। ठीक है दोस्तों, अब इस साइड में देख सकते हैं उसका मोटर को, काफ़ी फीचर्स अच्छा है। और इसकी इसमें जो देखिए, इसमें ये जो वायर आ रहा है ना, तो ये आपका मोटर को ही वायर आ रहा है। जो मोटर को करंट आ रहा है इस वायर में आ रहा है, वो ये सेफ्टी के लिए दिया है। ये एक सेफ्टी के लिए दिया है। और ये जो साइकिल है, ये देखिए इधर लिखा है इंजीनियर इन जर्मनी, मतलब जर्मन का इंजीनियर ने उसको डिज़ाइन किया है, इस साइकिल को डिज़ाइन किया है। और इधर देखिए, इधर दिखता होगा एक वाइट कलर का दिख रहा है मेटल पीस, जो सेंसर है। वो क्या करता है, जब हम कमांड देते हैं ना, इधर आप कमांड देते हो तो आप कमांड के हिसाब से वो काम करता है। अगर ये लो में चलेगा, ये मीडियम में चलेगा, या हाई में चलेगा, उस हिसाब से वो कमांड लेके और आपका ये मोटर को घुमाता है। ठीक है दोस्तों, और आपका हो गया मेन बैटरी और मोटर हो गया। तो अभी देखिए नेक्स्ट है, ये आपका ऊपर का डिस्प्ले है। आगे वाले जो साइकिल का डिस्प्ले है ये है। साइकिल का डिस्प्ले में क्या है, देखो ये ऑन ऑफ स्विच है, देख सकते हो आप, ये ऑन ऑफ स्विच है। अभी एक बार दबाई तो आप ऑन हो गया। अभी चार्ज लाइट जल रहा है ना, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये फुल चार्ज है, अभी पूरा फुल चार्ज है। अगर एक लाइट रहेगा तो 25%, दो लाइट रहेगा तो 50%, तीन लाइट रहेगा 75%, और चार लाइट रहेगा तो 100% बैटरी है। तो अभी क्या है, मोड सिलेक्शन है। ठीक है, मोड सिलेक्शन में क्या है, आपका मोड आपका लो, मीडियम एंड हाई। तो ये अभी लो मोड में है। ठीक है, तो लो मोड में क्या है, उसका मीनिंग क्या है, अभी अगर आप चला रहे हो ना, तो साइकिल में आपको जो पेडलिंग करना पड़ेगा, आपको 50% पेडलिंग करना पड़ेगा और 50% जो है वो मोटर असिस्ट करेगा। ठीक है, तो बैटरी से चार्ज लेके मोटर असिस्ट करेगा। ये मीडियम में क्या है, मीडियम में आपको मोटर असिस्ट करेगा 70%, आपको देना पड़ेगा 30%। और जो हाई है, वो हाई में मोटर असिस्ट करेगा, आप 90% असिस्ट करेगा, आपको ओनली 10% देना है। जस्ट थोड़ा से पेडल दबाने से वो पूरा खींच ले जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया। होने के बाद अगर आप और एक बार दबाते हो ना, तो इधर कुछ भी लाइट नहीं दिखेगा, बट ये ऑप्शन आता है इधर। तो इधर एक स्विच दिया है, जो आप इधर स्विच देने के बाद अगर आप अभी एक्सीलेटर में घुमाओगे ना, तो अगर आप एक्सीलेटर घुमाओगे तो अभी साइकिल सडनली जाएगा, ये थ्रोटलिंग मोड बोलते हैं। तो आप साइकिल पूरा आगे जाएगा। तो अभी इसको ऑफ कर देता हूँ। तो अभी देखिए और क्या ऑप्शन है इधर। साइकिल जब एक्सीलेटर मोड में रहेगा तो आपको पेडलिंग करना नहीं पड़ेगा। जो जैसे आप स्कूटी चलाते हो ना, जस्ट लाइक ऑन ऑफ करो और स्कूटी एक्सीलेटर घुमाओ, चलेगा वैसे ही आपको ये घुमाने से चलेगा। और ये देखिए और एक फीचर्स ये दिया है, व्हाइट कलर का दिखा है, 6 किमी पर आवर्स। तो अगर ये किस लिए है, ये दोनों, ये जो स्विच दिया है ना, ये दोनों काम के लिए है। ठीक है, तो अगर देखिए एक काम तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लाइट लगा रहे हो ना, लाइट में देखिए लाइट ऑन हो गया। अभी आगे लाइट ऑन हो गया। अभी मैं इसको ऑन किया ना, तो लाइट ऑन हो गया। अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ऑफ हो जाएगा, अभी ऑन कर देता हूँ अभी ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका लाइट के लिए है। और एक क्या है, अगर आप अभी ऑन करके अभी इसको दबा के रखना है, इसको आप दबा के रख रहे हो, तो क्या होगा, जो साइकिल का स्पीड होगा 6 किलोमीटर पर आवर्स होगा।
मीन्स अगर आपके पास कोई दोस्त आपके पैदल में जा रहा है तो उसके साथ आप बात करके जा रहे हो, तो आप क्या करोगे, उसको दबा के रखना है उतना ही, तो दबा के रखेगा तो आप उसके साथ पैदल में जो जा रहे हैं उसी स्पीड में 6 किमी/आवर, 1 घंटा में 6 किमी जाएगा, उसी हिसाब से आपको साइकिल रन करेगा। और साइकिल का जो लुक आएगा आउटसाइड से ऐसा ही आएगा उसका लुक, और उसका इस साइड में उसका कुछ उससे ऐसा उसका लुक आएगा। अभी देख लेते हैं दोस्तों, अभी उसका सभी पार्ट के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो हम स्टार्टिंग से इधर से ही देखेंगे। ये देखिए, ये जो आप रिम देख रहे हो, ये रिम्स काफ़ी प्रीमियम है, क्योंकि ये जो रिम है उसका स्टाइलिश जो है वो थोड़ा स्टाइलिश है, और क्योंकि ये थोड़ा कॉर्ब शेप है, कॉर्ब शेप है, और थोड़ा थिकनेस भी अच्छा है। वो जो इसका जो रिम का क्वालिटी है ये एलो स्टील से बना है, और उसका टायर का भी क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, राल्सन का है। और ये रिफ्लेक्टर दिया है, और टायर मतलब साइड रिफ्लेक्टर है, साइड से कोई गाड़ी आता है तो मालूम चलता है ये साइकिल जा रहा है या नहीं। और ये देखिए एक मेन फीचर्स दिया है कि इसमें एक डिस्क ब्रेक दिया है, आगे जो है वो डिस्क ब्रेक लगाया गया है, ठीक है। तो डिस्क ब्रेक काफ़ी अच्छा पकड़ता है। और ये अभी देखिए नेक्स्ट है, ये हो गया आपका फ्रंट फॉर्क हो गया। ये फॉर्क जो है उसका भी 1 ईयर का वारंटी है। फॉर्क में अगर कुछ प्रॉब्लम होता है, क्रैक वगैरह आता है, तो 1 ईयर वारंटी आपको मिलेगा। ये आपका हो गया हेडलाइट है, ये मैं एक्स्ट्रा लगाया हूँ। और ये हो गया आपका फ्रंट रिफ्लेक्टर है, और ये हो गया आपका हैंडल, ये हो गया आपका हैंडल के बाद ये हो गया आपका डिस्प्ले में आपको ये सभी के बारे में ऑलरेडी बता दिया हूँ। तो ये हो गया आपका नॉर्मल हैंडल है, और ये आपका ब्रेक हो गया। और ब्रेक में ये जो लगा है ना, ये एल्यूमिनियम ब्रेक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और ये टूटेगा नहीं जल्दी। और ये भी ब्रेक नॉर्मल ब्रेक है। और ये हो गया आपका एक्सीलेटर, जैसे बाइक में आप चला रहे हो ना, बाइक में आप जैसे चलाते हो वैसे ही, ऐसे घुमाओ, इधर ऑन करो, ऐसे घुमाओ, दौड़ेगा पूरा, आगे जाएगा। तो ये हो गया आपका बेल, देख सकते हैं। हाँ, ये फ्रेम के बारे में बता दूं, ये फ्रेम जो लिखा है देखिए, इधर लिखा है 6061 एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम है। तो उसका जो एल्यूमिनियम एलॉय है ना, वो 6061 का एल्यूमिनियम एलॉय फ्रेम है। तो इसमें और ये सिटी कम्युनिटी के लिए सीरीज़ है, मतलब ये जो बाइक बना, ये जो साइकिल है, ये लगभग वो बोले कि सिटी में अगर चला रहे हो तो वो बेटर परफॉर्मेंस है, मतलब सिटी में थोड़ा चलाने के लिए रिकमेंड कर रहा है। और इसमें देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि सेफ राइड और वेयर ए हेलमेट, ठीक है। तो आपको हेलमेट, ये चलाने के समय में आप हेलमेट लगेगा तो बहुत अच्छा है, वो रेकमेंड कर रहा है। अगर नहीं चलाओगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इस साइकिल चलाने से आपको कुछ चालान नहीं कटेगा, क्योंकि इस साइकिल चलाने के लिए आपको कोई लाइसेंस का ज़रूरत नहीं है। इसका जो स्पीड है मैक्सिमम 25 किलोमीटर/आवर है, तो स्पीड के लिए आपको कोई लाइसेंस ज़रूरत नहीं है। और हेलमेट अगर नहीं लगा के जा रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं लगा के जाते हो तो भी आपको कोई चालान नहीं कटेगा। और ये हो गया आपका स्टैंड है, ये नॉर्मल स्टैंड है। और ये हो गया आपका लॉक है, ये आपको लॉक एक लगाना पड़ेगा, जो ये आपका लॉक है। और इधर देखिए पीछे लिखा है जॉइन ग्रीन रिवोल्यूशन करके लिखा है। मीन्स आप एक ग्रीन, ये तो ग्रीन एनर्जी से चलता है, तो इसलिए जॉइन इन ग्रीन रिवोल्यूशन करके लिखा है। और ये आपका हो गया मड गार्ड, और ये आपका कैरियर, और ये पीछे भी रिफ्लेक्टर दिया है, और ये बैक रिफ्लेक्टर हो गया। ये हो गया सीट, नॉर्मल सीट है, सीट का भी लुक काफ़ी अच्छा है। और सीट को आप एडजस्ट करने के लिए ये दिया है, और ये इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो। और उसका जो आगे वाला भी जो है, आगे में आपका जो व्हील रिमूव करने के लिए ये काफ़ी इजी है, ये जो दिया है फीचर्स, ये बहुत इजी भी आप रिमूव कर सकते हो, आप खुद भी रिमूव करके लगा सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आप स्पीड देख सकते हैं, उसका स्पीड कितना है बाइक का। अभी आप एक्सीलेटर में चला रहे हो तो कितना आपको स्पीड आ गया है। मैं इधर ऑन कर दिया हूँ और थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ, अभी मैं दिखा रहा हूँ, देखिए कितना साइकिल का स्पीड है, ठीक है दोस्तों। अभी देखेंगे उसको चार्जिंग चार्जिंग करने के लिए क्या दिया है। चार्जिंग करने के लिए ये एक चार्जर दिया है, जो एमडीए कंपनी का है, और लिथियम आयन बैटरी का चार्जर है। और ये आप देख सकते हैं कैसे चार्ज किया जाता है। पहले आप इधर प्लग दे दीजिए,
मैं इधर दे दिया। तो अभी देखिए, अभी एक ग्रीन लाइट जल रहा है, अभी एक ग्रीन लाइट जल रहा है, ठीक है। जब आप चार्जिंग करेंगे ना, तो चार्जिंग करने के बाद अभी रेड लाइट हो जाएगा। जब चार्जिंग फुल हो जाएगा तो फिर ग्रीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये आपका चार्जिंग पिन है। अभी आप अभी इसका रेड रेड लाइट हो गया, तो अभी अब रेड लाइट हो गया, अभी चार्जिंग हो रहा है। जब चार्जिंग फिल अप हो जाएगा, फिर ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं, ये साइकिल के साथ मेरे को क्या क्या मिला है। ये साइकिल के साथ मेरे को ये एक चार्जर मिला है साइकिल के साथ। ये एक मेरे को एक चार्जर मिला है, जो इसका भी 2 ईयर वारंटी है ये चार्जर का। और इसका भी ये रिमूवेबल है, ऐसे रिमूव करके अडाप्टर है। तो ये उसके बाद और तीनों स्क्रू ये एलन की दिया है, 3 एलन की दिया है। और ये कप के स्पानर है, डिफरेंट टाइप ऑफ साइज का स्पानर दिया है। ये आपका मशीन के साथ, मतलब ये साइकिल के साथ मेरे को मिला है। ओके दोस्तों, अभी देखिए, अभी मैं इस साइकिल में क्या क्या एक्स्ट्रा पार्ट जो साइकिल के ख़रीदने के बाद क्या क्या मैं एक्स्ट्रा पार्ट लगाए हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप देखिए, ये डिस्प्ले के लिए जो कवर है वो साइकिल नहीं देता है, तो इसको एक डिस्प्ले का कवर में लगाना पड़ता है एक्स्ट्रा। और क्या है उसमें, जो ये जो है ना, ये हैंडल जो है उसका इधर ही लगता है, वो हैंडल जो पीस इधर लगता है, मैं थोड़ा बेंड होकर चलाना पड़ता है, इसीलिए मैं क्या किया, इधर एक एक्सटेंडर लगाया, वो जो स्टेम का एक्सटेंडर लगाया, ये एक एक्स्ट्रा लगाया हूँ। और ये आपको बेल नहीं दिया जाता है, बेल में लगाया हूँ खुद। और ये आपका लाइट जो है ना, हेडलाइट, वो हेडलाइट वो कंपनी नहीं देता है, तो ये आपको एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। और क्या है, ये जो है आपका बोतल केज, ये बोतल केज आपको नहीं देता है, और बोतल केज आपको ख़रीदना पड़ेगा। और क्या ये हो गया आपका जो साइकिल का लॉक है, साइकिल का लॉक आपको खुद को ख़रीदना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं ख़रीदा हूँ। और ये आपका जब ये फ्रंट रिफ्लेक्टर देता है, बट बैक रिफ्लेक्टर नहीं देता है, तो बैक रिफ्लेक्टर आपको ख़रीदना पड़ेगा। और दोनों व्हील का जो मडगार्ड है आगे और पीछे, ये मडगार्ड आपको नहीं देता है, वो आपको ख़रीदना पड़ेगा। और ये जो साइकिल का में ये कैरियर नहीं रहता है, मैं इसको लगाया हूँ। तो ये सभी चीज़ें जो मैं बताया, ये सभी मैं लगाया हूँ। ये स्टैंड देता है, साइकिल के साथ स्टैंड देता है, ठीक है दोस्तों। ये सभी चीज़ें आपको खुद एक्स्ट्रा मैं लगाया हूँ। आपको चाहिए तो आपको, अगर ऐसा ले रहे हो तो आपको भी लगाना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हो कि आप कैसे विदाउट पेडलिंग करके आप इतना हाइट में भी आप चढ़ के जा सकते हो। जो एक्सीलेटर में आप एक्सीलेटर घुमा के उसका जो बैटरी यूज करके आप जा सकते हो विदाउट पेडलिंग में, कितना हाइट। जब आप रात में साइकिल चला रहे हो, साइकिल में आपको लाइट आपको कितने मिलेगा आप देख सकते हो। जैसे कि मैं अभी चला रहा हूँ साइकिल, तो आपको मतलब देखिए इतना लाइट आपको मिलेगा इस साइकिल में। जब भी आप लॉक करते हो ना, तो ऐसे ही किसी वॉल के साथ नहीं तो किसी रोड के साथ आपको लॉक करके रखना पड़ेगा इस साइकिल को। इस साइकिल में आप पानी बोतल नहीं तो और कुछ सामान ऐसे आप लेके आ सकते हो। हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, इस साइकिल के साथ एक साइकिल का मैनुअल देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिसके बारे में उसके अंदर में वो साइकिल में सब कुछ डाटा रहता है, ठीक है। तो हम देखते हैं उसके अंदर में क्या क्या जो साइकिल के बारे में डाटा दिया है। हाँ दोस्तों, अभी हम बात करेंगे उसका जो वारंटी क्या क्या रहता है। इस साइकिल में वारंटी क्या क्या है, देखिए। उसका जो फ्रेम है, फ्रेम के लिए आपका लाइफ टाइम वारंटी है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद रिजिड फॉर्क में 24 मंथ वारंटी है। हमारा इसमें रिजिड फॉर्क है, ठीक है। तो उसमें सस्पेंशन नहीं है, तो 24 मंथ 2 ईयर वारंटी है। सस्पेंशन फॉर्क इस साइकिल में नहीं है, बट उसका जो हायर मॉडल साइकिल है उसमें जो सस्पेंशन फॉर्क कहते हैं उसको 12 मंथ का वारंटी देता है। बट इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट जो सभी साइकिल में, इस साइकिल में जो है इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, बैटरी, मोटर, कंट्रोलर अंदर में रहता है, वो टीवी के अंदर, मतलब जो फैन के अंदर है। चार्जर जो दिया है, चार्जर डिस्प्ले, ठीक है, चार्जर डिस्प्ले एंड सेंसर जो लगाए पेडल के पास जो लगाए सेंसर्स, एंड थ्रोटल्स जो एक्सीलेटर दबा रहे हैं, एक्सीलेटर और थ्रोटल, वो सभी के लिए कितना है 24 मंथ और द डेट ऑफ परचेस, 2 साल का वारंटी है, ठीक है दोस्तों। और क्या है,
कंपोनेंट्स और क्या क्या कंपोनेंट्स है, तो हैंडल बार है, जो हैंडल बार है, और स्टीम है, स्टेम्स एंड सीट पोस्ट एंड हॉब, पेडल्स एंड हैंडसेट, वो इसको सभी को 1 साल का वारंटी दे रहा है, 12 मंथ फ्रॉम दिस डेट ऑफ परचेस। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्या दे रहा है, डिवेंटेंस के जो RD, चेन, BB सेट्स एंड क्रैंक एंड कैसेट्स, इसके लिए दे रहा है 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस। और क्या टायर्स एलॉय रिम्स, टायर्स और एलॉय रिम, उसका जो रिम है वो भी एलॉय में बना है, ठीक है। टायर और एलॉय रिम के लिए फॉर द जॉइंट अपन ओनली, अगर फॉर जॉइंट अपन ओनली एंड 6 मंथ टाइम डेट ऑफ परचेस, उसमें भी आपको 6 मंथ का वारंटी दे रहा है। और ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको क्या है, वारंटी सब मिलेगा कब मिलेगा, आप जब किधर भी आप परचेस करे हो ना, ऑनलाइन परचेस करे हो या ऑफलाइन परचेस करे हो, किधर ही परचेस करने के बाद आप उस साइट में जाने का पहले, ठीक है दोस्तों, इसके नीचे जो लिखा है ना, रजिस्टर वारंटी ऑनलाइन https://heroelectro.com वारंटी विद इन 10 days फ्रॉम दिस डेट ऑफ परचेस एंड authenticates your product to ensure a smooth handling of your claim as well as service call alert फ्रॉम कंपनी। उसमें क्या बोला है कि आपको ख़रीदने के बाद 10 डेज के अंदर आपको उसमें जाकर रजिस्टर करना है कि आप आप परचेस किया हो ना, तो उसका रजिस्टर करने के बाद ही आपको उधर से ही मालूम चलता है कि हाँ आपको वारंटी मिलेगा 2 साल के अंदर जो भी है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। इन केस ऑफ लोड इज मोर देन द स्पेसिफाइड ई साइकिल नॉट कवर अंडर वारंटी, ठीक है दोस्तों। अगर उसमें जो स्पेसिफाइड लोड दिया गया है उसका सेल्फ वर्किंग लोड जो है वो 100 kg है, तो 100 kg से ऊपर आप अगर लेके जा रहे हो ऐसा कुछ है तो उसमें आपको कवरेज नहीं होगा वारंटी। ओके दोस्तों, साइकिल के बारे में जितने बेसिक इन्फॉर्मेशन एंड टेक्निकल पैरामीटर्स वो हम अभी देखेंगे। तो क्या है कि जो फ्रेम बना है, अब जो साइकिल का जो फ्रेम बना है वो आपका एल्यूमिनियम एलॉय का फ्रेम है, जो 6061 एलॉय फ्रेम है। तो और आपका जो ग्रॉस वेट है, आपका ग्रॉस वेट कितना हो जाएगा आपका 90 to 22 kg डिपेंडिंग ऑन मॉडल्स। तो इसका जो वेट है 19 kg, और लोडिंग कैपेसिटी कितना है, लेस देन 100 kg। अगर आप लगभग 70 kg हो तो आप 30 kg का कुछ चीज़ें लेके जा सकते हो। तो मैक्सिमम स्पीड कितना है उसका 25 km/h एंड पावर कट ऑफ एट द बिफोर एंड 25 km/h। अगर इसका जो मैक्सिमम स्पीड है वो 25 km/h स्पीड है, जो आपका उसी स्पीड में कम हो जाएगा, नहीं तो उससे पहले भी कम ऑफ हो जाएगा, पावर ऑफ हो जाएगा। और टाइप ऑफ बैटरी स्टोरेज, जो बैटरी है स्टोरेज बैटरी कैसा है, वो कौन सा टाइप है, वो लिथियम आयन बैटरी है। देन आपका बैटरी का कैपेसिटी कितना है, वो जो मेरा जो साइकिल है उस साइकिल का कैपेसिटी है 5.8 Ah। और आपका जो एडवांस मॉडल साइकिल है C61E, वैसा जो एडवांस मॉडल साइकिल उसका तो प्राइस भी ज़्यादा है और उसका बैटरी कैपेसिटी भी ज़्यादा है। बट मेरा C6 और 65 के लिए ये आपका 5.8 Ah बैटरी है कैपेसिटी। जो नॉर्मल वोल्टेज कितना है, सॉरी नॉमिनल वोल्टेज कितना है आपका 36 वोल्ट। और आपका चार्जिंग ये यही उसी बुक में है अलग अलग साइड में, तो मैं इस जरिए लिख दिया हूँ। जैसे कि चार्जिंग साइकिल आपका कितना है, रेकमेंड कि 500 टाइम आप चार्जिंग करें तो साइकिल में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, वो बैटरी का कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, इशू नहीं आएगा। और देखिए वारंटी क्या है कि आपका 2 ईयर का वारंटी है। और आपका बैटरी सेल कौन सा टाइप है, जो पैनासोनिक सिमिलर वर्ल्ड क्लास क्वालिटी का आपका जो बैटरी क्वालिटी है। नेक्स्ट देखिए आपका टाइप ऑफ मोटर कैसा है, और उसका सेफ्टी फीचर्स होगा IP67 सेफ्टी फीचर्स है। और आपका टाइप ऑफ मोटर कैसा है, हाई स्पीड ब्रशलेस गियर मोटर है। और आपका रेटेड पावर आउटपुट जो कितना है आपका, जो मोटर पीछे लगा है वो मोटर का कैपेसिटी कितना है 250 वाट है। और रेटेड वोल्टेज कितना है 36 वोल्टेज है। देन कंट्रोलर अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन वैल्यू 30.5 वोल्टेज है, वोल्ट 30.5 वोल्ट आपका कंट्रोलर जो प्रोटेक्शन वैल्यू उसका एक है। तो इनपुट वोल्टेज कितना है, इनपुट वोल्टेज आपको 210 वोल्ट टू 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज, जो आपका होम में आता है, घर को आता है जो करंट आता है उसी में आप चार्जेस कर सकते हो। 220 वोल्ट
का AC करंट है। नेक्स्ट आपका देखिए चार्जिंग टाइम्स फॉर पावर सरप्लस सिचुएशंस, तो कितना है 3 to 4 आवर्स 5.8 बैटरी एंड 6 to 7 आवर्स 11.6 बैटरी। जो मेरे साइकिल का जो बैटरी है वो 5.8 बैटरी, जो इधर लिखा है 3.5 आवर्स। मैं 3 to 4 टाइम्स में चार्ज करने का सम टाइम देखा हूँ, तो मुझे लगा है कि 3 आवर्स 5 मिनट्स ऐसा ही लगता है जो आपका चार्जिंग करने के लिए। और आपका व्हील साइज कितना है 20 इंच, 26 इंच, 27.5 इंच और 700C। दिस इज़ द वेरी डिपेंडिंग अपॉन द हीरो इलेक्ट्रो मॉडल्स। ये हीरो इलेक्ट्रो मॉडल के सबसे डिपेंडिंग करता है। अभी हम इस टेबल के माध्यम में ये देखेंगे कि अगर हम कोई भी एक बाइक और स्कूटी लेते हैं और उसके बदले में अगर लेना चाहिए था, बट अभी हम एक इलेक्ट्रिक साइकिल लेते हैं, तो हमको कितना बेनिफिट रहेगा, जो सेविंग हमारा कितना हो जाएगा, वो हम देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, अगर अभी आप कोई भी एक अच्छा बाइक या स्कूटी लेते हो तो उसका जो प्राइस है 1 लाख रुपये आ जाता है। ठीक है, वैसे ही आपका जो साइकिल लेते हो इलेक्ट्रिक साइकिल बेसिक मॉडल का जो साइकिल है प्राइस है 25,000 का अभी का प्राइस है। मैं 2022 फरवरी में लिया था तो मुझे आया था 23,000 आया था, बट अभी 25,000 हो गया है। तो कोई भी आप बाइक और स्कूटी लेते हो उसका जो इंश्योरेंस रहता है 5 साल के लिए, ये 5 साल के लिए आपका जो इंश्योरेंस है और 5 ईयर के लिए पकड़ के चलिए 5,000 आपका इंश्योरेंस है। बट अगर इलेक्ट्रिक साइकिल लेते हो तो आपको कितना आएगा, नील, कुछ भी नहीं है। अगर इसके लिए कुछ भी इंश्योरेंस नहीं चाहिए। मेंटेनेंस चार्जेस देखिए 3,000 पर ईयर आता है, तो 5 साल में आपका उसी हिसाब से 15,000 हो जाएगा। बट इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए 1,000 मैं पकड़ के लेके चलता हूँ, बट मैं 1 साल 1.5 साल हो गया, मेरे को अभी तो कुछ वैसा मेंटेनेंस मांगा नहीं है साइकिल। तो इलेक्ट्रिक साइकिल कुछ मेंटेनेंस नहीं है, फिर भी मैं पकड़ के चलता हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो अभी भी 1,000 पर ईयरली खर्चा होगा। नेक्स्ट देखिए माइलेज कितना है आपका 40 किमी पर लीटर। देखिए माइलेज क्या है, स्टार्टिंग में कोई भी बाइक है तो उसका ज़्यादा रहता है, बाद में कम हो जाता है, तो इसी से आपका एवरेज 40 किमी पर लीटर लिया हूँ। अगर इलेक्ट्रिक साइकिल का देखिए, इलेक्ट्रिक साइकिल की भी वैसा ही है, जब स्टार्टिंग में आपका रहेगा 25 रहेगा, बट बाद में थोड़ा कम होता है, तो उसी हिसाब से मैं एवरेज लिया हूँ 20 किमी पर चार्ज। एक बार चार्ज करना 20 किमी जाता है। तो नेक्स्ट देखिए आपका फ्यूल प्राइस कितना है पर लीटर 100 रुपीज़ पेट्रोल, और आपका पर चार्जिंग में 5 रुपया। अब ये थोड़ा ज़्यादा है, फिर भी मैं थोड़ा 100 लिया हूँ, 108 ऐसा लगभग है, 100 पकड़ के चलिए कैलकुलेशन ईजी के लिए। और आपका चार्जेस जो चार्ज के लिए, फार चार्ज के लिए हाफ यूनिट उठता है, कंज्यूमशन करता है जो इलेक्ट्रिक एक बार चार्ज करने से बैटरी, तो वो कितना, हाफ यूनिट में 2.5 रुपीज़ होता है। तो सिटी के हिसाब से थोड़ा चेंजेस हो सकता है, तो उसी हिसाब से मैं पकड़ के ला जाता हूँ 5 रुपीज़, डबल ले दिया 5 रुपीज़ पर चार्जिंग के लिए अगर उठ रहा है तो। तभी देखिए आफ्टर यूजिंग 5 ईयर, अगर आप 5 साल यूज किए वो बाइक या वो साइकिल, फिर आप उसको बेच दिए, तो बेच दे तो 1 लाख का बाइक आप 50,000 में आप बेच रहे हो 5 साल के बाद जो 25,000 में लिए थे साइकिल, उसको आप 5,000 रुपये में, ओनली 5,000 रुपये में आप बेच रहे हो 5 साल के बाद। तो अभी भी आपका फ्यूल एक्सपेंडिचर इन 5 ईयर इफ़ योर डेली ट्रैवलिंग डिस्टेंस इज 20 किमी ओनली। अगर कोई भी डिस्टेंस है, इधर से इधर आपका 10 किमी है, अगर पर डेली 10 किमी जा रहे हो आ रहे हो, तो आपको 20 किमी जाना आना हो रहा है ट्रैवलिंग, तो 20 किमी को आप कितना खर्च होगा वही हम कैलकुलेशन करेंगे इस टेबल में। तो देखिए नेक्स्ट टोटल 5 साल के लिए कैलकुलेशन करना, तो 365 डेज इंटू 5 ईयर इंटू 20, आपका डिस्टेंस ट्रैवलिंग डिस्टेंस 20 किमी है इंटू 100, देन आपका 40 माइलेज है। तो आपको कैलकुलेशन करने कितना आ जाएगा, ये आपका किमी में आ जाएगा, माइलेज में किमी में कर देंगे तो आपका जो भी जितना आएगा उसमें आपका प्राइस कितना आ जाएगा, आपका जो 100 रुपीज़ पर लीटर है, तो ये जो आपका रुपीज़ में आ जाएगा 91,250 रुपीज़। देन आपका 365 डेज 5 ईयर 20 किमी डिस्टेंस डेली ट्रैवलिंग डिस्टेंस, देन आपका टोटल 5 ईयर में कितना आ जाएगा डिस्टेंस, देन 20 माइलेज 20 है, तो डिवाइड करेंगे तो यह जाएगा जितना आ जाएगा, उसमें आप 5 रुपीज़ पर माइलेज है, तो पर चार्जिंग में आपका 5 रुपीज़ है, तो इस हिसाब से कितना आ जाएगा 9,125 रुपीज़ आपका इलेक्ट्रिक बिल जो खर्चा होगा चार्जिंग करने से।
तो टोटल एक्सपेंडिचर इन 5 ईयर, 5 साल में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा आपका? टोटल एक्सपेंडिचर जो है आपका, देखिए 1 लाख का आपका प्राइस है जो बाइक खरीदे थे। देन आपका 5000 रुपीज़ आपका इंश्योरेंस 5 साल के लिए, 3000 मेंटेनेंस चार्ज 5 ईयर के लिए 15,000 रुपये, प्लस 91,250 रुपीज़ आपका पेट्रोल का प्राइस है उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए। और इसके बाद फिर माइनस हो जाएगा आपका 50,000 जो आपका बेच दिया साइकिल, और जो बाइक बेचने के बाद माइनस होने के बाद आप टोटल खर्चा हो रहा है 1,61,250 रुपीज़। देन आपको 25,000 रुपये आप परचेस किए, तो वो इलेक्ट्रिक साइकिल आप 25,000 परचेस किए, फिर आपको 1,000 रुपीज़ इंटू 5 ईयर मेंटेनेंस चार्ज पर ईयरली 5 साल के लिए 5,000, प्लस जो आपका भी इलेक्ट्रिक बिल उठा 9,125 रुपीज़। देन आपका 5,000 रुपये आप बेच दिए, तो इसको प्लस करके माइनस करने के बाद आपको जो आ रहा है 34,125 रुपीज़ आपका आ रहा है। नेक्स्ट आपका जब आप टोटल सेविंग कितना हो रहा है, तो टोटल आपको सेविंग हो जाएगा 1,61,250 रुपीज़ माइनस 34,125 रुपीज़ इक्वल टू 1,27,125 रुपीज़ आपको टोटल सेविंग होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है, मैं रेकमेंड करूँगा कोई भी कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट, और कोई बुजुर्ग आदमी, कोई कंपनी में काम करता है, जो उसका घर का डिस्टेंस इधर घर से लगभग 10 से 15 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो उनके लिए सबसे बेटर ऑप्शन है ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल है। क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिक साइकिल जैसे कैसा है कि एक सस्ता बाइक जैसा है, तो वो लोग यूज कर सकते हैं, कोई बुजुर्ग आदमी यूज कर सकते हैं, उनके पेडलिंग के लिए कष्ट होता है, तो वो लोग यूज कर सकते हैं, बेटर बहुत अच्छा ऑप्शन चाहिए। और क्या है कि जाना आने के लिए सबसे मस्त है। और क्या है कि सामान वगैरह ज़्यादा नहीं लेके जा सकते हो, कम थोड़ा बहुत लेके आ सकते हो, लगभग 30-40 केजी तक लेके सामान जाना आना कर सकते हो, अगर कर के आप लगाते हो तो। और क्या है कि ये जो साइकिल आप कोई भी ऑनलाइन स्टोर जैसे कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट में भी आप ले सकते हो, नहीं तो आप ऑफलाइन में आप कोई भी नियर बाय हीरो शोरूम में आप ले सकते हो। जैसे कि मैं भी एक नियर बाय हीरो शोरूम में लिया था। जो साइकिल दिख रहा है, ये जो एसेसरी लगाने का पहले का फ़ोटो, ये बाद का फ़ोटो। अभी मैं शारदा साइकिल स्टोर से लिया था जो मैसूर में अवस्थित है, और ये मेरा फ्रेंड के साथ फ़ोटो है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।